मैं ब्रिजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम वन लाइनर जीके का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ज़रा ध्यान से देखिएगा। अरावली की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ी की मैं बात करूँ तो ये विश्व की जो होता है विश्व की अपितु भारत की भी सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रेणी है अरावली की पहाड़ी। और बात करें तो अरावली की पहाड़ी की श्रेणी की सबसे ऊँची शिखर गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में पड़ता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो होता है अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए। कश्मीर का अकबर किनको कहा जाता है? तो ये जैनुअल आबदीन को कहा जाता है। किनको? तो जैनुअल आबदीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखें। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न है कौन कौन से? बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि जैन धर्म में भी 3 रत्न बताए जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर बौद्ध धर्म की मैं बात करूँ तो बौद्ध धर्म जो है किनसे संबंधित है? ये आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा ध्यान से देखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह प्रीति सेन गुप्ता थी। कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता थी। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली है? तो ये कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूँ तो इसकी काल अवधि जो तक कितनी थी? तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से देखिए। विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो विषाणु है विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 गुणसूत्र होते हैं। यदि वयस्क मनुष्य के अंतर्गत यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि वह डाउन सिंड्रोम के तहत यदि पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिएगा। आयनिक ठोस की चालकता होती है तो किस आधार पर होती है? यानी कि जो चालकता होती है वो तीव्र हो जाती है। जो आयन होते हैं यानी कि होता है, जैसे मैं ठोस की बात करूँ तो सोडियम है तो Na+। यदि मैं बात करूँ ये ठोस है यानी कि इस पर जो होता है यदि आयन हो जाता है तो आयन के कारण इसकी जो होता है चालकता तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखिए। हड्डियों में फास्फोरस कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट जो होता है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट यानी कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट की बात किया जाए तो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किनकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार जो होता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो होता है यानी कि जो व्यवस्था होगी वह केंद्र सरकार की होगी। क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उसे रेक्टिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर। मतलब ये जो करंट होता है, करंट को होता है डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसे डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, वह रेक्टिफायर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये अपितु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का जो होता है यदि विवाद होता है, चुनाव से संबंधित विवाद होगा तो उसका जो होता है जो कार्य करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। यदि वर्तमान में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है, जबकि 34 अन्य न्यायाधीश उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को हैरी पॉटर ने तो क्या लिखा था? तो J.K. रॉलिंग एक पुस्तक थी, उसको उन्होंने लिखा था। किसको? J.K. रॉलिंग नामक पुस्तक जो था रचयिता कौन है? हैरी पॉटर है।
हैरी पॉटर पुस्तक है, ये जेके रालिंग ने जो था इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने होता किया था। लॉर्ड डलहौजी की बात है, सबसे पहले होता है इस नीति के तहत सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है उस ज़िले को उसने पहले जो है इस हड़प नीति के तहत जो बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से देखिएगा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कल्याण के क्षेत्र में कब उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1998 में। कब? 1998 अमर्त्य सेन को तो दिया गया था। अमर्त्य सेन भारत के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। इनको अर्थशास्त्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से देखिए। थिम्पू की राजधानी क्या है, तो थिम्पू की राजधानी होता है भूटान है। अब भूटान के थिम्पू की यदि करेंसी की बात करें तो निगोल ट्रम है, जबकि थिम्पू यानी कि भूटान की राजधानी होता है थिम्पू है। ये भूटान से संबंधित कितने भारतीय राज्य हैं, तो ये 4 जो था भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से? एक पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और 4 राज्य। 4 पश्चिम बंगाल है, असम है और सिक्किम है और इधर जो था आपका बस 3 राज्य होता है। 3 राज्य तो भूटान से जो संबंधित जो राज्य हैं भारतीय राज्य हैं, पहला जो था असम है, दूसरा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा जो है पश्चिम बंगाल है, चौथा आपका सिक्किम है। तो ये 4 राज्य होता है भूटान से संबंधित है, जो सीमा जो है साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक को भी जो है एक संस्था थी, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्हीं के द्वारा जो है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन जो है प्रचलित था। और दिल्ली चलो और दिल्ली चलो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और डेड हिट शब्द जो था किससे संबंधित है, घोड़ दौड़ से संबंधित है। किससे है? घोड़ दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 जरा ध्यान से देखिए। शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया था, जो कि उसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जरा ध्यान से। हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, दीनपना पड़ता है कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है दिल्ली में पड़ता है। और दीनपना स्थान यानी कि जो शहर है दीनपना शहर है, ये किसने बसाया था, तो हुमायूं ने तो बसाया था। और हुमायूं की बात किया जाए तो इन्होंने 4 जो होता है युद्ध लड़े थे। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में ये लड़े थे हुमायूं ने। हुमायूं की बात किया जाए तो हुमायूं का लड़का अकबर जो कि एक महान शासक के रूप में जो था प्रसिद्ध हुआ था। और ये 1500 अकबर का जो समय पीरियड था 1556 यानी कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था, जबकि हुमायूं का 1530 से लेकर के 1555 तक था। लेकिन ये पूर्ण रूप से होता है बीच में जो है शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 1555 तक जो था शासक रहा था। क्वेश्चन नंबर 26 जरा ध्यान से दिए। क्वेश्चन नंबर 24 से दिया गया कि विश्व में भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर जो था 25, ये जो 3 सेकंड है, 3 सेकंड जो था किस खेल से संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। भारतीय मतलब प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो वह के.डी. जाधव थे। कौन थे, तो के.डी. जाधव थे। क्वेश्चन नंबर 27 जरा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और क्वेश्चन नंबर 28 जरा ध्यान से देखिएगा। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में स्थित है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मुक्तिबोधक शब्द जो था मुक्तिबोधक शब्द के नाम जो था किसने दिया था, तो ये गजानंद माधव को जाना जाता है। यानी मुक्तिबोधक के नाम से होता जाना जाता है, मुक्तिबोधक के नाम से किनको जाना जाता है, गजानंद माधव को जाना जाता है। किनको? गजानंद माधव को जाना जाता है।
तो आज जो था मैंने आप लोगों को वन लाइनर जीके का 30 क्वेश्चन था डिस्कस किया, और इसी तरीके से था आप लोगों को ये वन लाइनर जीके का था प्रैक्टिस सेट मैं कराता रहूँगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा।